यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफीरों से राब्ता। पीआईए को यकम से 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाजत। पीआईए इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तानी सफीर मुसलसल यूरोपियन यूनियन हुकाम से राब्ते में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 262 पायलटों के हवाले से गुलाम सरवर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। अगर किसी की डिग्री जाली थी तब भी वजीर को चाहिए था खुफिया अंदाज में कार्रवाई करते। उनके बयान से दुनिया भर में मुल्की जग हसाई हुई। दरखास्त गुजार तफसीली ऑर्डर जारी करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। जाली डिग्री वाले पायलट्स की मनसूखी पर बात होगी। मुल्की मुआशी सूरत हाल, कोरोना समेत पार्टी अमूर पर गौर होगा। काबीना 12 रकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ारत दाखिला की तरफ से ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा का मामला एजेंडे में शामिल। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला होगा। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली में सियासी मुखालिफिन पर ताक कर वार। बोले नवाज शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कतरी खता गया। सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता को ये लोग लीडर कहते हैं। बिलावल भुट्टो के जाली बैंक अकाउंट्स निकले तो कहा जवाब दे नहीं। नजरिए से हटकर चेयरमैन बने तो कहा बारिश आती है तो पानी आता है। माफिया सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में नहीं हर जगह है। कुर्सी छिन जाने का खौफ नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस हुकूमत को अब जाना होगा। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। हमें पाकिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म चाहिए। हमारे पास PTI का वज़ीर-ए-आज़म है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। आज शाम 4 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पेट्रोल के बाद अवाम पर LPG बॉम्ब गिरा दिया गया। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 95 पैसे इजाफा। नई कीमत 113 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 40 रुपये 76 पैसे इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर 180 रुपये महंगा। नई कीमत 5175 रुपये मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की किल्लत और ज़ख़ीराअंदोज़ी की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। मुआवज़े ख़ुसूसी शहजाद कासिम की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है। कमेटी मुल्क में तेल की फ्राहमी में बदइंतज़ामी पर 10 जुलाई तक तहकीकात करेगी। कमेटी तयन करेगी कि पेट्रोल बहरान से किसने फ़ायदा उठाया, किसको पहुँचाया। कमेटी बहरान से बचने के लिए लाहे अमल भी मुरतब करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम वकील के साथ अदालत में पेश हुए। ओगरा की समरी के बगैर जून के खत्म होने से पहले कीमतें बढ़ाई गईं। हुकूमत की बदनीयती है, कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। सोचिए तो सही कि जब इंटरनेशनल प्राइस कम होती है पेट्रोलियम की, वो सारा उसका जो असर है वो आवाम को पास नहीं किया जाता। कुछ रुपए कम किए जाते हैं और जो OMC है वो पेट्रोलियम गायब कर देते हैं। हर पेट्रोल पंप पर कतारें लग जाती हैं, उसे गवर्नमेंट संभाल नहीं पाती। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम का बॉम्ब फेंका, महंगाई के सुनामी ने अवाम को काट लिया।
हुकूमत का फर्ज होता है अवाम की खुशहाली के लिए फैसले करे, लेकिन ये हुकूमत अवाम को लूटने के लिए फैसले करती है। खान साहब माफिया को खत्म करने आए, खुद माफिया का हिस्सा बन गए। हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटियों और तमीराती काम के मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मरात मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,05,91,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,14,021 हो गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,30,122, ब्राजील में 59,656, बरतानिया में 43,730, इटली में 34,767, स्पेन में 28,355, फ्रांस में 29,847, मेक्सिको में 27,769, भारत में 17,410 और रूस में 9,320 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 91 हिलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 4,395 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,13,470 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 84,646 केस रिपोर्ट, पंजाब में 76,262, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, इस्लामाबाद में 12,912, बलूचिस्तान में 10,474, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,093 हो गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों को सील करने का हुक्मनामा जारी। मरासला जिला इंतजामिया को मौसूल। गुलजार कायद, खयाबानी सर सैयद, ढोकली अकबर, कोटकला, मोरगा, तख्तपड़ी, दनकारी बाजार और बाड़ा मार्केट को आज रात से 3 जुलाई 9 बजे तक मुकम्मल सील किया जाएगा। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दफातर भी मुकम्मल बंद रहेंगे। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हो तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं, लड़ना है। Please stay home, stay safe. Stay home, please safe. कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज जो हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। Doctors, paramedics, armies, police को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से लड़ना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाए और हमें भेजे। कैपिटल टीवी नशर करेगा।